तो देखिएगा, ये जो पेसिव वॉइस है, पहले समझो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पेसिव वॉइस किसे कहते हैं। ठीक है, जो आप मैसेज करो उसको गुरु यहाँ से इसे निकाल देना क्लास से। ठीक है, किसी का भी कोई मैसेज आया यस और नो का, उसको बिल्कुल क्लास से निकाल देना अब। ठीक है, देखना कौन है। देखिए एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो सेंटेंस आपने पढ़े ना सारे अभी तक, ये सब एक्टिव वॉइस थे। किसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस वो होता है जहां पर सब्जेक्ट कोई काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं अरबिक बोलता हूँ, तो मतलब यहाँ पर जो बोलने वाला है वो मैं हूँ। ठीक है, आप कहें फॉर एग्जांपल कि सर हम सेंटेंस लिखते हैं, तो आप जो अपने बारे में कह रहे हो कि हम सेंटेंस लिखते हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस लिखने वाले कौन है? आप लोग, यानी जो आप कह रहे हो हम। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस वो होता है जहां पर सब्जेक्ट कोई काम करता है, यानी सब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है। इसके बरखिलाफ पेसिव वॉइस किसे कहते हैं? वहां पेसिव वॉइस कहते हैं उस सेंटेंस को जहां पर सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस तो होता है जिसमें सब्जेक्ट कुछ करता है। जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँ, ये सब एक्टिव वॉइस है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जो आई सब्जेक्ट बन रहा है वो कुछ ना कुछ कर रहा है काम। ठीक है, ये हुआ एक्टिव वॉइस। पेसिव वॉइस किसे कहते हैं? जहां पर सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। मसलन मुझे पढ़ाया जाता है, मेरी मदद की जाती है। तो मुझे पढ़ाया जाता है का मतलब ये कि मेरे साथ किया जा रहा ना कुछ, मुझे पढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से मेरी मदद की जाती है, तो मतलब ये है कि मैं हूं एक बंदा, तो मेरी मदद की जाती, मेरे साथ जो है मदद करने का जो अमल और एक्शन है वो किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मेरी हौसला अफजाई की जाती है, तो मेरी हौसला अफजाई की जाती है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके साथ कुछ किया जा रहा है, वो ये कि उसकी हौसला अफजाई की जा रही है। ये तो हुआ एक्टिव और पेसिव किसे कहते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझो, किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव कैसे बनाते हैं। मुझे आप में से वो बेहतरीन बच्चे चाहिए जो एक बार में कहें सर हमारे समझ में आ गया, और सच में आना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है फॉर एग्जांपल, आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है मेरे दोस्त, आई स्पीक इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को अगर मुझे पेसिव में कन्वर्ट करना है, तो पेसिव में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज याद रखो जो बता रहा हूं, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करूंगा, अभी समझाया कहाँ बेटे, क्या समझे? सबसे पहले होगा ये कि ये जो इंग्लिश है इसको उठाओ। सबसे पहला काम, इस इंग्लिश को, यानी जो चीज यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रही है उसको सब्जेक्ट की जगह रखना है। कहाँ पर? पेसिव वॉइस में। अब इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, इसको यहाँ रख दो अब, इंग्लिश। ये एक काम कर लिया अभी आपने। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है उसको उठाओ और पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह रख दो। एक काम हो गया। इसी काम में थोड़ी सी चीज ये रह जाएगी कि, अब बेटे मैसेज मत करो आप। जैनब बेटे मैसेज क्यों करते हो, आज आपसे मना कर दिया गया है। ये मतलब ये अजीब सी बात है। जब एक बच्चे को समझा दिया जाए तो मैसेज नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं समझा रहा हूँ, आप मैसेज मैसेज कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा तो बाद में पूछ लेना ना आपको, अगर नहीं आ रहा तो बेटे। मैसेज क्यों बीच में ठोके जा रहे हो आप जबरदस्ती, ये तो टाइम कम है। तो बहरहाल देखिए, आई स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश ही ऑब्जेक्ट है। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला तरीका उसका ये है कि इस इंग्लिश को मैं उठा के यहाँ रख दूंगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर मुझे काम क्या करना है। अब मैं ये देखूंगा ये जो इंग्लिश यहाँ जिसको मैंने सब्जेक्ट बनाया है पेसिव वॉइस में, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल। अब आपको पहले से पता है कि एक है इज, ठीक है, एक है आर, और एक है एम। ठीक है, इज सिंगुलर के साथ आता है, आर प्लूरल के, और जो ये एम है ये आई के साथ आता है, ये पहले से आपको पता है। ठीक है, अब देखिएगा, जब हमने देखा कि इंग्लिश यहाँ जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया है वो सिंगुलर है या प्लूरल। अब हमने इंग्लिश को देखा तो इंग्लिश तो सिंगुलर है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लेकर आना, इज। तो एक काम हुआ है अभी ऊपर का,
आई स्पीक इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही थी उसको सब्जेक्ट बनाया, फिर ये देखा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। एक काम ये हुआ, दूसरा काम क्या करना है, जो स्पीक यानी जो भी यहाँ पर वर्ब की फॉर्म नजर आ रही होगी आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, उसको कन्वर्ट किया जाएगा थर्ड फॉर्म में। हमेशा पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कयामत तक, याद रखना। अब स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या आती है, स्पोकन। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। अब देखिए यहाँ पर आई रह गया, आई के साथ हमने कोई भी कुछ नहीं किया, तो फिर अब तीसरे नंबर पर आई को हम मी से बदल देंगे और बाई के जरिए इसको लेकर आएंगे। यानी इसको हम जो पढ़ेंगे वो इस आई को बाई मी से बदल देंगे, बाई मी, तो बाई तो आपको लाना ही है, फिर मी से बदल देंगे, बाई मी। समझ में आया? फिर बता रहा हूं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पेसिव कैसे बनाते हैं उसका तरीका क्या है, आसान सा। पहली बात करना ही है कि एक्टिव वॉइस में जो चीज ऑब्जेक्ट बन रही है, जैसे यहाँ पर इंग्लिश है, उसको उठाओ और पेसिव में सब्जेक्ट की जगह रख दो। जब आपने रख दिया तो अब ये देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। ठीक है, एक काम। दूसरा काम ये है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो वर्ब है वो कोई सी भी फॉर्म यूज हो रही है उससे हमें कोई लेन देन नहीं, लेकिन उसको कन्वर्ट करके यहाँ जो रखेंगे वो थर्ड फॉर्म में ही रखेंगे, क्योंकि पेसिव वॉइस में कयामत तक याद रखना थर्ड ही फॉर्म यूज होगी, इसके अलावा नहीं। ठीक है, और जब आपने ये कर दिया, अच्छा आई जब आया, आई का मतलब है मैं, अब इसको आपको जो कन्वर्ट करना है वो बाई के जरिए करना है, जैसे बाई मी, मेरे जरिए। ठीक है, तो इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है बाई मी, मेरे जरिए। बाकी ये आई को मी से कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, ये सब अगली चीजें हैं, आगे आएंगी। समझ में आ रहा है जी? कौन बच्चा बताएगा किसको समझ में आया? ब्रदर अरशद को बुलाओ, अरशद कासमी जी। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वाले से एक्टिव वॉइस से पेसिव कैसे बनाते हैं बाबू? सर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को डूअर की जगह रखेंगे। सेकंड स्टेप वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और थर्ड स्टेप जो डूअर है उसको आई को बाई लगाकर मी बना देंगे। बहुत अच्छा है, शाबाश, अच्छा है। चलिए उनको बुलाइए, महरीन को बुलाओ। यस सर। हम्म। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और हेल्पिंग वर्ब को हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, अगर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा उसके अकॉर्डिंग। तो जो वर्ब की शाबाश। फॉर्म होगी उसे हम थर्ड फॉर्म से कन्वर्ट कर लिखेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसे हम बाय से लिखेंगे, और जैसे आई की जगह पर मी, लेकिन लिखेंगे बाय के साथ। बहुत बढ़िया, कुदसिया को बुलाइए। जी सर। हम्म। कोई भी सेंटेंस होगा जो एक्टिव वॉइस से होगा, तो सबसे पहले हमें जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाना है। फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म लानी है, फिर बाई लगाकर। उसके बाद आई है तो मी, वी है तो अस, इस तरह से बना लेंगे। बेहतरीन, गजब बच्ची, माशाल्लाह। तस्नीम को बुलाइए, लास्ट बच्ची है। एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाके बदलेंगे, और वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो सब्जेक्ट या सिंगुलर है या प्लूरल अकॉर्डिंग लाएंगे। तो वर्ब को सेकेंड स्टेप में वर्ब को थर्ड फॉर्म में बनाकर, और थर्ड स्टेप में बाई के साथ आई को मीम से बदलाकर लिखेंगे। शाबाश, अच्छा है बेटे, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए इसकी डिटेल में अब बात करेंगे इंशाल्लाह मंडे में। ठीक है, सी यू, अस्सलाम वालेकुम।